So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। सो नॉर्मल हम सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे समझते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के बारे में कौन ही नहीं जानता, जिसको हम क्या करते हैं देखने के लिए यूज़ करते हैं। डोंट वरी, पहले आप फिगर समझ लीजिए, उसके बाद जो भी लिखने वाला टॉपिक है मैं उसकी भी आपको क्या कर दूंगा, उसको भी बोर्ड पर लिख के समझा दूंगा। मैं आपके देखिए जितना इंपॉर्टेंट मुझसे हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ उतना मैं देने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद अगर आपका कुछ भी छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत तो उससे बुक से हेल्प से पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको देखिए सारी बुक तो मैं आपकी अलग अलग प्रकाशन की, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक चल रही होगी, उन सारी बुकों में मान लीजिए कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो मैं उसको तो कवर अप नहीं कर सकता, बट हाँ अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसको कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमारा ह्यूमन आई की जो फिगर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख के रखे, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं बट मैंने कुछ लिख के रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। जिसके बाद मैं उसके बारे में आपको और जितनी भी थ्योरी, जितनी मेरे अकॉर्डिंग या आपके जितने पेपर में पॉइंट आते हैं उतने मैंने सारे लिख दिए हैं कि अगर आप इनके बारे में पढ़ के आएंगे तो जाहिर से है कि सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं ह्यूमन आई के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आई जहां से स्टार्ट होती है। जैसे ही आप सबसे पहले अपनी आंखों के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखो, जब आप अपनी पूरी बॉडी के पार्ट को देखो तो आपको क्या होगा, इतना चमकीला नहीं दिखाई देता है, लेकिन आंखें आपको चमकीली दिखाई देती हैं। जो सबसे आंखें ना ऐसा लगता है ना ऊपर से किसी ने लैमिनेशन कर दिया है। जैसे आप क्या करते हो, जब कागज के ऊपर क्या करते हो लैमिनेशन करवा के आते हो तो वो थोड़ा सा चमकीला हो जाता है, क्योंकि पन्नी होती है ऊपर, उसके ऊपर तो पन्नी होती है, और पन्नी क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सेफ्टी का काम करती है। सेकंड चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है कि पन्नी उस समय रिफ्लेक्शन का भी काम करती है। अगर आप उसमें लाइट डालोगे तो आपको वो कागज थोड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मिला नहीं रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हमारी आंखों में पन्नी होती है, मैं आपको बता रहा हूं कि कंपैरिजन करके। तो जैसे थोड़ा बहुत चमकीला आप मेरी आंखों में या सबकी आंखों में देख पाते हो कि हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कोई पन्नी जैसी ऊपर चढ़ी है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होता है, सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो आईज के सबसे बाहरी लेयर में पाया जाता है। देखिए हमने इसको थोड़ा सा मोटा करके थिक करके बता दिया। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो थिक वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ये क्या कर देता है, 95% लाइट को यहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब जैसे ही लाइट आती है 95% लाइट को यहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन आप देखिए, आप पढ़ते तो बचपन से आ रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। कभी आप पढ़ते आइरिस लाइट को कम करता है, आइरिस लाइट को मतलब लाइट की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम, या फिर उसको कितनी लाइट हमारे अंदर आनी चाहिए, आइरिस डिपेंड करता है, आइरिस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीजों को प्यूपिल करता है, आप ये देखते आए होंगे, ठीक है। तो हम मतलब इस फिगर में आपके वो पॉइंट भी कंप्लीट करने वाले। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। सबसे पहले कॉर्निया होता है। कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या करता है, जब कॉर्निया सबसे आगे आएगा तो कॉर्निया ही जो चीज सबसे पहले आ रही है, मान लीजिए कहीं आपके घर के सामने जो कोई घर में आने वाला है और सबसे आगे कोई अगर आके खड़ा हो जाए तो वही क्या करेगा, वही तो सारे काम करेगा। मतलब वही सबसे पहले तो जो भी आएगा वो उससे इंटरेक्ट होगा और वो ही डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को अंदर जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। और वही क्या करता है, उस मतलब उसी से पहले, सबसे पहले उसी से इंटरेक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारी आंखों में कॉर्निया आता है। सबसे जो बाहरी वाला पार्ट है ना वो कॉर्निया है। तो कॉर्निया कर देता है 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब भी हमारे पास लाइट बच रही है, 5% में भी बहुत लाइट होती है। हमारी आंखें क्या होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। इतनी लाइट ज्यादा, अगर कहीं आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है। तो आपको कहता है जो लाइट अंदर आ रही है 95% में भी जो 5% लाइट अंदर आ रही है उसको भी कम करने की जरूरत होती है। जैसे कभी कभी आप धूप से आ रहे हो नीचे तो क्या होता है कि देखिए आपने देखा होगा जो हमारी आंखों की जो पुतली है, जिसे हम लोग यहाँ पे प्यूपिल कहते हैं, जिससे हम लोगों ने क्या कहा है, यहाँ पे हमने प्यूपिल कहा है। तो देखिए लाइट की जो मात्रा है ये भी डिसाइड करती है। 95% लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई,
अब हमारे पास जो लाइट बच रही है, अगर वो लाइट ज्यादा हो जाती है तो प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल क्या होती है, गोल सा साइज होता है। देखिए यहाँ पे ना एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने गोल सा कुछ ऐसे करके छोड़ दिया है, तो ये क्या होता है, प्यूपिल होता है। लाइट क्या होती है, यहीं से एंटर करती है, ठीक है। ये लेंस है, लेंस आपको पता है, लेंस से ही तो लाइट अंदर जाती है, तभी तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। ये है रेटिना, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, ये है रेटिना, ठीक है। ये नहीं है रेटिना, जो बीच में आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ये रेटिना नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये है लेंस, ठीक है। लेंस ये है जो कि ये बना हुआ है लेंस, लेंस से ही क्या होता है, लेंस से ही तो मतलब टकरा कर क्या होता है, अंदर इमेज बनती है जाके, जैसे प्रोडक्टर होता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पीछे प्रोडक्टर लगा हुआ था, आगे का ये स्क्रीन पे उसकी इमेज ड्रॉ होती है। वैसे ही क्या होती है, लेंस से जब लाइट अंदर जाती है, किसी भी वस्तु से पढ़ के लेंस से लाइट अंदर जाती है, तो क्या होती है, यहाँ पे इमेज, ये जो रेटिना है, रेटिना को क्या कहते हैं, स्क्रीन ऑफ द आईज कहते हैं, ठीक है। आईज की क्या स्क्रीन है, तो यहीं पे क्या होती है, इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। फिर क्या होती है कि ऑप्टिकल नर्व है। देखो जब भी हम लाइट को ट्रीट करते हैं उस समय हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं उनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यहाँ पे नर्व है जो क्या कर रही है, यहाँ के जो सिग्नल को, जो भी हमारी इमेज बन रही है, उन सिग्नल को माइंड तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो क्योंकि हम लोग लाइट जब यूज करते हैं, हम लोग ऑप्टिकल वर्ड का यूज करते हैं, टर्म का कुछ यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम लोग ऑप्टिकल टर्म का यूज करते हैं। और यहाँ पे नर्व की बात हो रही है, सिग्नल को ले जाने वाली नर्व आपको सिंपली समझ में आ गई, ऑप्टिकल नर्व, क्योंकि ऑप्टिकल से आपके मन माइंड में लाइट की जैसी कुछ बात आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिकल नर्व यानी कि सिग्नल को ले जाने वाले नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिकल नर्व होती है। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेटिना नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पर इतनी जब आप देखेंगे, इतना आप देखेंगे तो इतने में स्क्रीन पाई जाती है, यानी कि स्क्रीन मतलब जहां पे इमेज बननी है, और उस स्क्रीन को क्या कहते हैं, उस स्क्रीन को यहाँ पे रेटिना कहते हैं। रेटिना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है आके। तो देखिए इतने में इमेज नहीं पाई जा रही, क्योंकि इतने में ऑप्टिकल नर्व इसको लेके जा रही है, तो कि इमेज नहीं पाई जा रही, मतलब यहाँ पे हम लोग देख नहीं सकते। देखने को नहीं, जो देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लाइंड कहते हैं। क्योंकि ये स्पॉट जैसा दिख रहा है, इस वजह से हमने इसको ब्लाइंड स्पॉट कह दिया। क्या कह दिया हमने, इसको ब्लाइंड स्पॉट कह दिया। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इतने में हमने ब्लाइंड स्पॉट रख दिया, ठीक है। इतने में क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा था, इतने में पूरे में इमेज बन रही थी, तो इसको हमने रेटिना कह दिया, ठीक है। क्योंकि ये स्क्रीन है, यहाँ पे उल्टी इमेज बनती है। यहाँ पे क्या हो रही है, नर्व पाई जा रही है। नर्व के काम करती है, सिग्नल को माइंड तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि ये लाइट की नर्व है, मतलब लाइट के सिग्नल को पहुंचाने का काम करती है, इस वजह से हम इनको ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ओके। तो चलिए आप देखते हैं, और देखिए जब अब ये लेंस है ना, ये लेंस है और इसके बीच का जो स्पेस है, अब देखिए ये खाली तो रहेगा नहीं, खाली रहेगा तो क्या होगा भाई, खाली रहेगा तो पचक नहीं जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। आंखों में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कलर्ड हो, कलर्ड होगा तो आर पार देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। जिसका नाम क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। और हमारे लेंस, देखिए लेंस अगर ये प्रेजेंट है और ये है रेटिना, ऐसे ही तो है, रेटिना यहाँ पे, लेंस यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर मैं उठा दूं तो रेटिना और लेंस के बीच में जो भी फ्लूइड होता है उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस और सबसे पहले पाया जाता है कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो भी फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। उसे कहते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर, जो हमारा लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। और लेंस और जो रेटिना के बीच में पाया जाता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये दोनों ही कैसे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्पेस को फिल करने का काम करते हैं, ओके। तो आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमारे पास कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया लाइट ने एंटर किया, अंदर एंटर किया, कॉर्नियस लाइट ने अंदर एंटर किया। देखिए जैसे ही अंदर एंटर किया लाइट ने, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मिल गया जिसका नाम हम लोगों ने एक्वस ह्यूमर रखा था। जिसके बाद क्या, एक छोटा सा होल है, एक छोटा सा होल है जिसे हमने प्यूपिल कहा। जैसे आप जिसको आप नॉर्मल आइज में कहते नहीं, हमारी आंखों में काला काला दिखता है, पुतली कहते हो, ठीक है। तो वो देखो पुतली क्या होती है, जब लाइट ज्यादा होती है तो क्या होती है, छोटी हो जाती है, और जब लाइट कम होती है तो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। किसकी हेल्प से होती है, आइरिस की हेल्प से होती है। आइरिस क्या होती है, आइरिस मसल
मसल्स होती हैं जो उसको खींचने का काम करती हैं और दबाने का काम करती हैं। ऐसे जब क्या होगा, लाइट ज्यादा होगी, जब लाइट ज्यादा होगी तो हमको क्या होगी, कम से कम लाइट चाहिए होगी तो उसको क्या करती थी, दबा देती है, ठीक है। और जब लाइट कम होती तो क्या होती, उसको फैला देती। तभी आपको जब उजाले से आप अंधेरे में आते हो तो आपको क्या कहते हैं, उजाले से जब आप अंधेरे में आते हो तो लाइट को एक्सपेंड हो, जो पुतली है उसको एक्सपेंड होने के लिए टाइम लगता है ना, तभी आपको थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आइरिस क्या करती है, उसको प्यूपिल को बड़ा और छोटा करने का काम करती है। सिलियरी मसल क्या होती है, अब आप एक चीज और पढ़ोगे, सिलियरी मसल यहीं पे है, ये देखिए सिलियरी मसल, आप एक पॉइंट और पढ़ोगे, सिलियरी मसल्स क्या होती है। सिलियरी मसल क्या होती है, ये जो लेंस है ना, देखिए जब आप लेंस, जैसे आप अगर आपने कैमरा कभी यूज किया हो तो कैमरा आप देखते हो जब ऐसे सेट किया था तो कैमरा क्या होता है, बाहर निकलता है, कम अंदर नीचे आता है, फोकस सेट करना पड़ता है, कैमरे का फोकस सेट करना पड़ता है, वरना वो चीज ब्लर दिखाई देती है। तो हमारी आंखें कैसे फोकस सेट करती हैं, हमारी आंखें तो अपने आप ही फोकस सेट करती है, मतलब आपको जब कोई भी चीज देखते हो तो आपको क्या करता है, सही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में फोकस सेट होता है, अपने आप ही हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो उसको क्या होती है, सिलियरी मसल्स क्या होती है, इसको उठाने और कम करने का काम करती है, ठीक है। जब आप कोई पास की चीज देखते हो तो ऐसे आंखें बंद करते हो ना, तो मतलब वो जो लेंस है, ये जो लेंस है ना, इसको थोड़ा दबाया जाता है। ये जो लेंस है इसको थोड़ा दबाने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल करती है। कौन करती है, सिलियरी मसल करती है। तो लेंस को दबाने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल करती है। और हमारी जो लाइट अंदर आ रही, कितनी लाइट आनी चाहिए, तो पुतली को दबाने का काम, वो जो प्यूपिल है ना उसको दबाने का काम कौन करता है, वो हमारी आइरिस करती है। और जो लेंस को कम करना, मतलब उसका साइज को डिक्रीज करना और साइज को इंक्रीज करने का काम सिलियरी मसल्स करती है। तो आपको दोनों मसल्स के काम समझ में आ गए, आइरिस अलग है और सिलियरी मसल्स अलग है। सिलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करती है, और जबकि आइरिस क्या होती है, प्यूपिल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करती है। ओके, प्यूपिल क्या करती है, जब भाई प्यूपिल का साइज कम और ज्यादा होगा तो ये लाइट को अपने आप ही क्या करेगी, बताएगी कि मतलब कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। ये चीज है। कॉर्निया हमको सबसे पता है, कॉर्निया क्या है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉर्निया है। तो हमने क्या कर लिया, प्यूपिल के बारे में पढ़ लिया, हमने आइरिस के बारे में पढ़ लिया। ये क्या करती है, प्यूपिल के साइज को क्या करती है, प्यूपिल के साइज को नियंत्रित रखती है, ठीक है। कितना, मतलब जब लाइट कम होगी तो उसको बड़ा करना है, लाइट ज्यादा होगी तो उसको छोटा करना है, ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना आ सके, हमारी आंखों को कोई हार्म ना हो, ठीक है। जिसके बारे में हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया। भाई जब लेंस से लाइट होकर अंदर जाएगी तभी तो हमें चीजों को दिखाई देगा, तभी तो वो यहाँ पे इमेज बनाएगी। अगर लेंस ही नहीं होगा तो इमेज ही नहीं बनाएगी। तो हमारी स्किन का क्या काम है, लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। स्कैलेरा हमको पता है, जो व्हाइट पार्ट होता है जो हमारी आंखों में, वो स्कैलेरा होता है, ठीक है। कॉर्निया के बारे में हम पढ़ लिया, सबसे आगे हमें कॉर्निया ही मिलता है। जो सबसे आगे जो फ्लूइड होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। रेटिना हमें पता है क्या होती है, स्क्रीन होती है। रेटिना क्या होती है, स्क्रीन होती है, जहां पे क्या होती है, इमेज क्या होती है, इमेज बनती है, ठीक है। जहां इमेज क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। ऑप्टिकल नर्व के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को माइंड तक ले जाने का काम करते हैं। ऑप्टिकल नर्व क्या करते हैं, सिग्नल को माइंड तक ले जाने का काम कौन करते हैं, ऑप्टिकल नर्व करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट जहां पे हमें क्या करता है, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, और स्पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और विट्रस ह्यूमर हमको पता ही है कि यहाँ रेटिना और लेंस के बीच में जो भी फ्लूइड भरा होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है, उसे हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भी फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो हमने इन सब सारे टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। और जिसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इनको आपको लिखना कैसे है, तो मैं आपको लिख के भी यहीं पे बता दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बात कर चुके हैं, हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है, समझ लिया है उसको कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे कैसे हमें रीड करना है। तो चलिए अब उनके बारे में हम लिखना भी सीख लेते हैं कि आखिर इन स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो अपने एग्जामिनेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आप जो पॉइंट डालेंगे वो है ह्यूमन आई। तो ऑन ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। हमारा ह्यूमन आई क्या है, हमारा ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है दैट हेल्प अस टू सी द थिंग अराउंड अस, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, हेल्प अस टू
टू सी द थिंग अराउंड अस, मतलब जो भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनको देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बेसिकली इसमें हमें दो चीजों के बारे में मेनली पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेकंड वन चीज इसका फंक्शन क्या होता है। तो हमें तो पता है इसका फंक्शन क्या करना होता है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं उनको देखने का काम होता है और सेंस करने का काम होता है। सेंस ऑर्गन, इसे सेंस ऑर्गन कहते हैं। आई क्या है, आई हमारी सेंस ऑर्गन है। क्यों सेंस ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन वो होते हैं, अच्छा आपको अगर पता ना हो, वैसे तो बहुत ही कॉमन चीज है, पता होनी चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता है सेंस ऑर्गन क्या होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देना चाहता हूं। जैसे आप मान लो साइकिल चला रहे हो, ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमें बाहर के इन्वायरमेंट से परिचित, यानी कि समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे आपको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता, क्योंकि भाई मान लो आप सो रहे हो, तो आप सो रहे हो उस समय आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जब कोई हिलाता है या कोई जब थोड़ा प्रेशर देकर जगाता है तब आप जगते हो ना, तो उस समय आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, यानी कि आपकी आंखें बंद होती हैं, आपके कान भी उतना ज्यादा वैसे नहीं होते, जैसे आप जग रहे हो तो अभी आप सुन पा रहे हो चीजों को अच्छी तरह, उतना ज्यादा वैसे आप नहीं सुन पाते हो। तो वहां पे आपके सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जिस वजह से आप क्या होते हो, बाहर के इन्वायरमेंट से क्या होते हो, बिल्कुल अलग चले जाते हो, बाहर के इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हमें बाहर के सेंस ऑर्गन मतलब बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसको बताने में, उसको पहचानने में, हमारे माइंड को पहुंचाने तक में हेल्प करते हैं। जैसे आंखें हैं, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई इंसान आ गया या सामने कोई पत्थर आ गया, तो उसको कौन बताएगा कि सामने पत्थर है, आप साइकिल रोक दो या तुम इधर आ जाओ, तो इधर मोड़ लो साइकिल, कौन बताता है, हमारी आंखें बताती हैं, ठीक है। जब भी घर में कुछ जल रहा होता है तो कौन बताता है, हमारी नोज बताती है कि वहां गंदी महक आती, तो आप पता कर लेते हो। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, सेंस कर रही हैं, और सेंस कर रही हैं, और ये ऑर्गन है हमारी बॉडी के, जिस वजह से हम इन सबको सेंस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन सी बात थी, लेकिन मुझे लगा आपको नहीं आता है तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब द फॉलोइंग आर द इंटरनल पार्ट ऑफ एन आई, तो जिस बारे में हम बात करने वाले थे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, द फॉलोइंग आर द इंटरनल पार्ट ऑफ एन आई, हमारी आई के हम इंटरनल पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझा दिया है, मैंने आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले तो प्यूपिल की बात करते हैं। प्यूपिल क्या होता है, देखिए आपकी आंखों में जो पुतली आपको दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक कलर की, ये ब्लैक क्यों होती है, देखिए व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट कलर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे व्हाइट कलर है, मान लो आप व्हाइट कलर की शर्ट पहने हो तो लाइट इस पे पड़ी तो व्हाइट कलर क्या कर देता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी आपने देखा होगा जो रेगिस्तान में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाइट कलर की पगड़ी पहनते हैं। क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर में क्या होता है कि लाइट को रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। उस जब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ज्यादा से ज्यादा लाइट चली जाएगी। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या करती है, हीट देती है। लाइट क्या करती है भाई, आपको अगर गर्मी में आप कभी ब्लैक कपड़े पहन के निकलो तो आपको गर्मी लगेगी, ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों, लाइट आप पे पड़ेगी। ब्लैक कलर क्या कर देता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। जितने भी डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं व्हाइट की बात करूं, व्हाइट कलर की बात करूं, तो व्हाइट कलर क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है। रिफ्लेक्शन मतलब आई और गई, बाउंस बैक करने का काम करता है। तो व्हाइट कलर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अभी आप किसी की भी आंखों में देखो तो पूरा इधर इधर का जो रहेगा पार्ट वो व्हाइट होता है, लेकिन बीच का पार्ट ब्लैक होता है। ब्लैक इस वजह से होता है क्योंकि जितना हमें रिफ्लेक्ट करना था हमने कर लिया, कोरोना वो कॉर्निया के थ्रू हमने जितना भी रिफ्लेक्ट करना था हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, जब लाइट जो 5%, मैंने आपको बताया था ना 95% जो लाइट होती है वो क्या होती है, वापस चली जाती है। तो जो 5% लाइट आ रही है उसको क्या है, विदाउट रिफ्लेक्शन हमें क्या करना है, अपनी आंखों में हमारी आंखों में जाने देना है। और अगर उस लाइट की जो मात्रा है वो कम या ज्यादा करनी है तो हम आइरिस के थ्रू करेंगे। आइरिस क्या है, आइरिस मैंने आपको बताया था कि प्यूपिल है, आइरिस समझ लीजिए एक गार्ड सेल की तरह समझ लीजिए। गार्ड क्या होती है कि जिनको मतलब गार्ड क्या होते हैं, जिनको अंदर नहीं आने देना होता उनको रोक देते हैं ऐसे। तो उसी की तरह अगर ज्यादा लाइट अंदर आती है तो क्या कर देते हैं, ये दबा देते हैं, गेट को थोड़ा बंद कर देते हैं। अब देखिए बिल्कुल तो बंद कर नहीं देंगे, तभी आपको जब ज्यादा धूप होती है ना तो आप ऐसे ऐसे करके देखते हो, क्योंकि बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते ना भाई, आपकी आंखों में दर्द नहीं होता है जब कोई एकदम से टॉर्च डालता है, क्योंकि ये जो गार्ड सेल होते हैं एकदम से बंद करने लगते हैं। तो ये रीजन होता है, ठीक है। तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल ब्लैक क्यों होता है, ताकि अब हमें उसमें उसके अंदर जो आईज के अंदर उसमें रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। तो आपको पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमारी आई क्या है एक्चुअल में। तो देखिए द अपर्चर, अपर्चर मतलब ये गड्ढा होता है ना, गड्ढे ऐसा होता है। द अपर्चर एट द सेंटर में होता है, प्यूपिल तो हमारी आंखों के सेंटर में होता है।
थ्रू विच लाइट एंटर इज कॉल्ड द प्यूपिल। ठीक है, यहीं से तो लाइट एंटर कर रही है हमारी आंखों में, तो इसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। द अपर्चर एट द सेंटर ऑफ द आई थ्रू विच लाइट एंटर इज कॉल्ड द प्यूपिल। अब आइरिस क्या होता है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। मैं अभी आइरिस के बारे में आपको बता चुका हूं कि आइरिस क्या होता है। मान लो ये प्यूपिल है, बीच में एक गड्ढा है, मान लो एक प्यूपिल है, ठीक है। अब प्यूपिल के आसपास क्या होगी? ऐसी मान लो ये एक बीच में प्यूपिल है, ठीक है, तो ये यहां पे आइरिस होंगी। अभी आइरिस क्या करेंगी? जब लाइट ज्यादा होगी तो उसको दबा देंगी और जब लाइट कम होगी तो उसको फैला देंगी। यही काम मेरा क्या होता है, आइरिस का क्या होता है। तो आइरिस एक मसल है, ठीक है, तो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर आवर आइज, जो कि हमारी आंखों में एंटर करती है। द आइरिस कंट्रोल इंक्रीज द आइरिस कंट्रोल द इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द प्यूपिल। यही तो इंक्रीज मतलब बढ़ाती है, साइज को बढ़ाती, प्यूपिल के साइज को बढ़ाती है, और यही कम करती है। तो आइरिस क्या करती है? आइरिस दो काम करती है। पहली बात तो बिल्कुल सेम है कि पहली बात तो जब भाई ये छोटा करेगी, गड्ढे को बड़ा करेगी, ये जो प्यूपिल है हमारा, जो अपर्चर है उसको छोटा या बड़ा करेगी, तो ये करती है प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये लाइट के अमाउंट को भी क्या करती है कि उसको मतलब बैलेंस करती है कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए, कितनी लाइट नहीं आनी चाहिए। ओके, तो अब क्या है लेंस। लेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था हमारे आंखों के सबसे पीछे क्या होती है? रेटिना होती है। रेटिना होती है, रेटिना पे क्या होती है? इमेज बन रही होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पे देखिए लेंस होता है, यहां पे लेंस होता है, आगे कॉर्निया होगा, ये मान लो एक कॉर्निया होगा, ठीक है, यहीं पे तो देखो प्यूपिल होगी, तो यहीं पे आइरिस होगी, कहीं यहाँ पे आइरिस होगी, ठीक है, और पीछे क्या होगा? रेटिना होगा, जहां पे इमेज बनती है। बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, यहां से इमेज क्या होती है? बनती है। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, तो यहां से क्या होती है? लाइट रेज चलती हैं और यहां पे इमेज बनाती हैं रेटिना के ऊपर। ओके, रेटिना के ऊपर बनाती हैं। तो देखिए लेंस क्या करता है? लेंस उन पे क्या करता है? फोकस करने का काम करता है। लेंस नहीं होगा तो इमेज कौन बनाएगा? फोकस कौन करेगा? हाँ, और दूसरी चीज देख लिए। अब इनमें क्या होता है कि इनमें भी मसल्स होती हैं, ठीक है, इनमें भी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं। सिलियरी मसल्स क्या काम करती हैं? देखिए अब ये दो मसल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आइरिस और सिलियरी मसल्स। आइरिस क्या करती है? अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करती है कि बैलेंस करती हैं कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए और कितनी लाइट नहीं आनी चाहिए। अब सिलियरी मसल्स क्या काम करती हैं? सिलियरी मसल्स ये जो लेंस है इसका साइज कम करने और ज्यादा करने में हेल्प करती हैं। जब आप पास की चीजों को देखते हो ना तो आप ऐसे आंखें छोटे करके देखते हो, तो उसको दबाने का काम कौन करती है? सिलियरी मसल करती हैं, ठीक है, और उसको बढ़ाने का काम जब आप दूर की चीजें देखते हो ना तो आंखें खोल के ऐसे फाड़ के देखते हो, तो वो काम भी सिलियरी मसल्स कहती हैं। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है? सिलियरी मसल कर रहा है। जब आप कैमरा करो तो कैमरा का क्या लेंस तो आगे पीछे हो जाते हैं। हमारी आंखों में लेंस कहाँ आगे पीछे होता है? वो तो एक ही जगह फिक्स है, ठीक है, वो तो आगे पीछे होगा नहीं। बॉल, आपकी आंखों की जो बॉल है, जो आई बॉल कहते हैं जिसे आप, वो तो बड़ी छोटी होगी नहीं, तो क्या होता है? लेंस अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है और उसके साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में सिलियरी मसल्स हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए देखिए लेंस, दिस इज द पार्ट बिटवीन द एंड द रेटिना, ठीक है, बिटवीन द end and the retina, it help to focus on to the retina behind it। मैं आपको बता चुका हूं, the lens adjust the path of light so that it can be focused on the retina। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लिखने का तरीका आप देख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सारे पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, हमने सब कुछ समझ लिया, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों के बारे में समझते चले आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कैलेरा क्या होता है। देखिए ये भी पार्ट ही है आईज का, द वाइट पार्ट ऑफ द आई। जो हमारी आंखों में ये वाइट पार्ट नहीं दिखता है, देखिए सॉरी मैं सारे पार्ट को अरेंज नहीं कर पाया बिल्कुल सिमिलरली, लेकिन हाँ मैंने सारे पार्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट इज फिल्ड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में बता चुका था क्या होता है, जो लेंस नहीं होता है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भरा रहता है ना, जो फ्लूइड भरा रहता है, उसी को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस कॉल्ड स्कैलेरा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्कैलेरा कहते हैं। अब देखिए कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया में आपको बता चुका था कि ये क्या होता है, सबसे आउटर पार्ट में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हमारे लाइट के सबसे ज्यादा पार्ट को 95% पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। सिंपल
हो गया, कॉर्निया भी हमारा कंप्लीट हो गया। रेटिना क्या होता है? रेटिना भी आपको पता है कि स्क्रीन होती है, ठीक है, जहां पे इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ थिन लाइनिंग ऑन द बैक साइड दैट इज सेंसिटिव टू लाइट। ओके, और ये क्या करती है, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लाइट रिसेप्टर होते हैं। लाइट रिसेप्टर क्या होता है? लाइट को रिसेप्ट करती है। कितने पार देखिए आपको बेसिक समझना है कि आइज को जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा डीपली जाना है तो आप चले जाइए, अदरवाइज मैं आपको 8 क्लास के अकॉर्डिंग अभी पढ़ा रहा हूं। ओके, तो वो रिसेप्टर कोन और रॉड शेप में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो लाइट का जो सिग्नल होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में चेंज करके कहां पहुंचा देते हैं, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, कोन्स और रॉड टाइप में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग लाइट रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को ही तो रिसेप्ट करते हैं। ओके, तो ये जो लाइट सिग्नल होता है, जब इन्होंने रिसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोन और रॉड ने क्या कर लिया, सिग्नल को रिसेप्ट कर लिया, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में चेंज कर लिया, जिसके बाद ऑप्टिकल नर्व ने इसको ब्रेन तक पहुंचा दिया, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है वो भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं। अब देखिए सिलेरी मसल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, सिलेरी मसल क्या होती है, ये क्या करती है, इट कंट्रोल द फोकस लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। ये लेंस के, ये जो लेंस है, मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, तो ये क्या करती है, लेंस के फोकस, ये क्या करती है, लेंस के सिलेरी मसल क्या होती है, इसके ऊपर नीचे आप मान लीजिए जिसको बड़ा या छोटा करने का काम करती है, यानी कि लेंस के फोकल लेंथ को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल करती है, ठीक है। तभी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी ये जो मसल्स होती हैं, मसल देखा है आपने, जब किसी बूढ़े इंसान को देखते हो तो उसकी मसल क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, तभी उसको दिखना कम होने लगता है, ठीक है। उसकी जो, क्योंकि आंखों में मसल प्रेजेंट है, जब मसल ही क्या होगी, थोड़ी ढीली टाइप में हो जाएगी, तो क्या होगा, फोकस नहीं सेट हो पाएगा और उस जो भी पर्सन है उसको दिखाई अच्छी तरह नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए वो तो डिजीज की बात है, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत पॉइंट आता है तो बीच में मैं बताने का ट्राई करता हूं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व, ये क्या करती है, कनेक्ट करती है ब्रेन को हमारी आईज से कनेक्ट करती है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व ही तो ले जाती है सिग्नल को ब्रेन तक। ओके, ऑप्टिकल नर्व के बारे में भी हम पढ़ चुके। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, द ऑप्टिक नर्व ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द रेटिना। देखिए मैंने आपको रेटिना बताया था, लेंस के पीछे, लेंस के जस्ट पीछे रेटिना प्रेजेंट होती है, जहां पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, वहां पे एक गड्ढा जैसा होता है जिसे एक कोन होता है, ठीक है। एक स्पॉट टाइप में स्ट्रक्चर होता है, स्पॉट नहीं पड़ जाते आपके कपड़ों के ऊपर, स्पॉट पड़ जाते हैं, तो स्पॉट टाइप में स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती, इस वजह से ब्लाइंड कहते हैं। और स्पॉट जैसा इस वजह से स्पॉट भी कहते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लाइंड स्पॉट बन गया। यहाँ पे कोई इमेज भी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जाती है ब्रेन तक, तो यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। वही कह रहा है, द ऑप्टिक नर्व ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द रेटिना, द पोर्शन डज नॉट हैव लाइट रिसेप्टर। यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी लाइट के रिसेप्टर नहीं होते हैं। दिस पोर्शन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इमेज, जिस वजह से, क्योंकि लाइट रिसेप्टर नहीं है, तो ये क्या करता है कि कोई भी, मतलब जब लाइट रिसेप्टर नहीं है तो क्या करेगा, ये कोई भी इमेज को फॉर्म नहीं करता है। हेंस इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, जिस वजह से हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है ब्रेल सिस्टम, द ब्रेल सिस्टम। अब ये क्या था, देखिए हम लोग तो देख पाते हैं, हमने इस चैप्टर में लाइट के बारे में बेसिकली मैंने बात की थी, और ये क्योंकि चैप्टर लाइट के ऊपर डिपेंड है, तो इसमें लाइट के बारे में सब कुछ बात हुई थी, सेंस ऑर्गन के बारे में बात हुई थी, मैंने आंखों के बारे में आपके बात करके आपको बता दिया कि आंखों का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैंने उसका फिगर भी आपको समझा दिया है। लेकिन अब जो पर्सन क्या होते हैं, देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए जो ब्रेल साइंटिस्ट थे, एक ब्रेल साइंटिस्ट थे जो कि खुद एक ब्लाइंड ही पर्सन थे, इन्होंने क्या किया, एक मतलब इन्होंने ब्लाइंड पर्सन जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक क्या किया, एक थ्योरी, जैसे आपको अल्फाबेट पढ़ते हो ना, वैसे इन्होंने क्या किया, जो पेपर होता है उनको उन पे उभार जैसे बना दिए ताकि वो उनको टच करके पढ़ सके। अब जिनके पास आंख नहीं होती वो क्या करते हैं, वो या तो स्मेल से पता करते हैं, स्मेल से अपने अदर सेंस ऑर्गन है उनका यूज करते हैं, स्मेल का यूज करते हैं, टेस्ट का यूज करते हैं एंड हियरिंग का यूज करते हैं, मतलब सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सब काम करते हैं। अपने इन सब चीजों से क्या करते हैं, अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इनको ये तो पता था क्योंकि ये खुद भी ब्लाइंड ही थे, खुद भी नहीं देख पाते थे। तो इन्होंने लुइस, इनका पूरा नाम था लुइस ब्रेल,
और इन्होंने सन 1834 में क्या किया था, इसी जो इनका जो सिस्टम था उसको राइज किया था, जो कि अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कंप्यूटर पे भी अब वो लोग काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे अब तो प्रिंटिंग मशीन भी आ चुकी है, तो बहुत कुछ मतलब डेवलप हो चुका है जो ब्लाइंड लोग हैं उनके पढ़ने के लिए। तो इसमें बेसिकली यही था कि जो लोग पढ़ नहीं पाते, जो लोग मतलब देख नहीं पाते हैं, उनके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसे क्या कहा था, द ब्रेल सिस्टम कहते थे, जिसको बनाया था वो साइंटिस्ट खुद भी क्या थे, खुद भी ब्लाइंड थे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया।